राधे राधे फ्रेंड्स। तो मैंने ये बहुत ही आसान तरीके से गले का डिज़ाइन बनाया है जो आप गर्मी या सर्दी किसी भी सूट के गले पे बना सकते हैं। चलिए, ये मैंने कॉटन की लेस ली है, तो देरी ना करते हम शुरू करते हैं। तो इस तरीके से हम फ्रंट पीस रखेंगे और इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए बिछाएंगे। तो अब हमें जितने भी अपने गले की चौड़ाई लेनी है, अब उस हिसाब से हमें अपने गले पे निशान लगाना है। तो जो हमारा गले का जो फ्रंट में जो चौड़ाई रखेंगे, वैसे तो हम रखेंगे 2 इंचेस, और उसमें हमें जो पट्टी लगाएंगे वो लगाएंगे हम 1.5 इंचेस। तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही अपने गले को कट करना है। तो 2 इंचेस का हम इस तरीके से निशान लगाएंगे, और इसमें आपको लंबाई का भी ध्यान रखना है, जितने इंच आप लंबाई रखोगे। तो 1.5 इंचेस का हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब इस तरीके से 1.5 इंचेस टोटल हम एक बॉक्स बनाएंगे, और जितने भी लंबाई रखेंगे, यहाँ हम 14 या 15 अपने अकॉर्डिंग लंबाई रख सकते हैं। तो मैंने जो इसकी लंबाई रखी है वो रखी है तैयार 14, आप 15 भी लगा सकते हैं। तो 1.5 इंच का नीचे निशान लगाते हुए हम इंची टेप को या फीटी की मदद से एक सीधी लाइन खींचेंगे। तो अब इस जो निशान लगाया है हम इसे कट करते हैं। और आप अगर अपनी अच्छी स्टिचिंग स्किल्स करना चाहते हैं और साथ साथ कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, अपनी स्टिचिंग को और बढ़ाना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नए नए डिज़ाइंस की नोटिफिकेशन मिलती है। तो ये देख सकते हैं मैंने गले का डिज़ाइन को कट कर लिया है। अब इनसे सीधे इस तरीके से बिछाएंगे। तो ये देख सकते हैं हमने फ्रंट का जो नेक है वो तो कट हो गया था। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से जो हमारा बैक है, बैक में भी हमें नेक की थोड़ा सा कटिंग करनी है। तो आपको चौड़ाई का ध्यान रखना है। जिस तरीके से आपने फ्रंट में चौड़ाई रखी थी, हमने इसकी चौड़ाई 4 इंच रखी है, और इसकी जो लंबाई है वो है 2 इंचेस। तो 2 इंच डाउन में और इस तरीके से हल्का सा कर्व देते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पीछे का हल्का सा ही नेक को हमें कट करना है। तो जो पीछे का नेक है वो, तो इस तरह पीस को हम फैलाएंगे और अब इनमें शोल्डर को अटैच करेंगे। तो फ्रंट वाले पीस को इस तरीके से बैक वाले पीस से शोल्डर को शोल्डर टू शोल्डर अटैच करेंगे। तो ये देखिए, आधा इंच मैंने शोल्डर पे सिलाई लगाई है। अब हम अपनी नेक की जो पट्टी है वो तैयार करेंगे, और शोल्डर को आपको इस तरीके से ध्यान रखना है कि जो बैक का शोल्डर है वो आपको एक्स्ट्रा निकालना है, ठीक है। वो आपको जो कटिंग वाला पैटर्न होता है उसमें कटिंग में ध्यान रखना होता है, तभी आपको कटिंग में ध्यान रखना होता है। अगर आपको इस कुर्ती का कटिंग पैटर्न चाहिए तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसकी कटिंग भी आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो अब जितना भी आपका ये कटिंग वाला पीस है, आप इसको इस तरीके से मेजरमेंट करेंगे। तो 19.5 इंच मेरा निकला था, ठीक है। बिल्कुल नीचे से मिलाते हुए ही आपको इसको मेजरमेंट करना है। तो बुकरम का इस तरीके से 4 इंच चौड़ाई का हम पीस लेंगे, और जितना हमारा नेक की लंबाई निकली थी उतना ही हम अपने बुकरम वाले पीस में 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कट करेंगे। तो ये देखिए मेरी डबल है बुकरम, ठीक है। बाद में इसमें हम जॉइंट लगा सकते हैं, चाहे हम जॉइंट की भी ज़रूरत नहीं होती, मगर हमें एक सीधी पट्टी लेनी पड़ती है। तो ये देखिए मैंने बीच में इसमें जॉइंट लगा लिया था। अब जितना भी आपके गले की लंबाई निकली है उतने ही आपको बुकरम की भी कटिंग करनी पड़ेगी। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से कपड़े की साइड में सिलाई लगाते हुए अपनी बुकरम को चिपका लिया है। आप या प्रेस करके हुए भी अपनी बुकरम को चिपका सकते हैं। तो हम इस तरीके से दोनों स्ट्रिप को मिलाते हुए हम एक सिलाई किनारे में लगाएंगे, ठीक है। तो जिससे हमें ये गले में ना सिलाई लगाने के बाद गले में लगाने में बड़ी आसानी रहती है। तो हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते हुए हम अपने गले की पट्टी पे सिलाई लगाएंगे। अगर आपको मेरी डिटेलिंग बताया हुआ तरीका समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। तो ये देखिए पट्टी तो मेरी तैयार हो गई है। साइड में इस तरीके से आधा इंच छोड़ते हुए हमें लेस को अटैच करना है, क्योंकि ये बाहर की साइड लेस शो करेगी, तो अंदर हमने सिलाई का आधा इंच का मार्जिन रखा है। तो ये देखिए पट्टी तो हमारी तैयार हो चुकी है। आप साइड में एक बार प्रेस भी लगा सकते हैं। अब देखिए फ्रंट वाले तरीके से आगे को लगाते हुए पीछे से हमें घुमाते हुए अपने पट्टी को लगाना है।
तो इस तरीके से हम रखेंगे और आधा आधा इंच जो हमने सिलाई में निकाला था वही हम इस तरीके से दोनों पीस को ऐड करते हुए सिलाई को लगाएंगे। आधा आधा इंच की सिलाई लगाते हुए अब इसे हम ख़त्म करते हैं। नीचे वाले पीस को आपको जो कपड़ा है गले वाला उसे बिल्कुल भी आपको नहीं खींचना है, बहुत हल्के हल्के हाथों से आपको आधा आधा इंच करते हुए सिलाई को लगाना है। तो सिलाई को इस तरीके से हम लगाएंगे और पूरी फिनिश करेंगे। तो ये देख सकते हैं जो पट्टी है वो लग गई है और ये देखिए कितने इजी तरीके से हमारा नेक ऊपर से तो सेट है। अंदर वाले हिस्से पे आप पट्टी भी लगा सकते हैं और या इंटरलॉक भी कर सकते हैं। मैंने तो इंटरलॉक कर दी थी तो जो फैब्रिक के हल्के हल्के तुनके होते हैं वो शो नहीं करेंगे। तो ये जो फ्रंट वाला हिस्सा है ये देखिए इस तरीके से हमें आगे के हिस्से में सिलाई लगानी है। तो अब हम नीचे वाला हिस्सा है वो हमारा इनकम्प्लीट है तो उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से गले को तो हमने सेट कर लिया है। हल्के हल्के हाथों से हम नीचे वाले हिस्से में भी सिलाई लगाएंगे। ठीक है, आप किनारी पे भी एक सिलाई लगा सकते हैं जिससे कि आपका गला बिल्कुल सेट हो जाए। मैंने इंटरलॉक करके साइड में सिलाई लगाई थी। तो इस तरीके से देखिए अब हमें नीचे वाला हिस्सा को देखिए अब आपको ऊपर करना है और जो हमारी पट्टी नीचे से, क्योंकि हमने नीचे से शुरू करा था तो यहाँ पे हल्का हल्का सा हम देखिए इस तरीके से हम कट करेंगे। तो आधा आधा इंच हमें तिरछे ही कट करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पे हम पहले पिन से सेट करेंगे, बाद में हम सिलाई को लगाएंगे, क्योंकि क्या होता है गलत सिलाई लगा दी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से सीधी सिलाई लगानी है। तो पिन से सेट करा और आधे इंच की ही आपको इसमें सिलाई लगानी है। तो ये देख सकते हैं, देखिए बिल्कुल भी झोल नहीं आ रहा है क्योंकि हमने वो जो तिरछा कट करा था उससे बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। तो ये देखो गले में लग गया। अब इस तरीके से हमें यहाँ पे भी एक कपड़ा लगाना है। तो हम कपड़े की पट्टी को तैयार करते हैं। कपड़े की पट्टी को तैयार करेंगे आप सलवार की। अब इसमें आपको इस चीज़ को और ध्यान रखना है जितने इंच आपको नेक कवर करना है। ये सिर्फ एक हमारा नेक कवर करने का तरीका होता है। तो मैंने जो नेक कवर करा है वो आप ये देख सकते हैं 7.5 इंच पर। ठीक है, 7.5 इंच पर दोनों साइड आपको इसी तरीके से निशान लगाना है। और इतना आपको ध्यान रखना है हमारा जितना नीचे बचा है, ठीक है, उतना ही आपको फैब्रिक रखना है। सलवार की पट्टी भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से हमें ये देखना है इसकी जो बीच की चौड़ाई निकली है वो 2.5 इंच में 2 इंच निकली है और जो हमें नीचे लंबाई लेनी है वो 7.5 इंच है। तो ये देखिए जो हमने गले में से कपड़ा कट करा था ये वही कपड़ा है। ठीक है, तो हमें इस तरीके से ऊपर एक सिलाई लगाते हुए कपड़े को यहाँ पे इस तरीके से साइड में हमें सिलाई लगानी है। तो पिन से हम पहले सेट कर लेंगे और उसके बाद हम सिलाई लगाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि मैं कोई भी डिज़ाइन बनाऊं तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन जाती रहे। तो ये देख सकते हैं मैंने पिन लगा दी थी। अब इसमें हम साइड में सिलाई को लगाएंगे। ये देख सकते हैं फाइनल लुक। तो आई होप आपको ये बहुत आसानी से समझ में आया हो, पसंद भी आया हो। तो प्लीज़ जिससे भी पसंद आया और कुछ भी क्वेरीज है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।